चैप्टर करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट्स नेचर। जब कोई व्यापार दो देशों के बीच में हो, एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश के साथ हो, दैट कॉल द इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा भारतवर्ष अमेरिका के साथ व्यापार करे, नेपाल के साथ व्यापार करे, ब्रिटिश के साथ व्यापार करे, चाइना के साथ व्यापार करे, ये हमारा कहलाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इंपोर्ट, दूसरे देश से माल मंगवाना, वो कहलाता है हमारा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, हमारे देश से दूसरे देश में माल भेजना, सेल करना, वो कहलाता है हमारा एक्सपोर्ट। और इंटरपोर्ट, जब हम किसी दूसरे देश से माल मंगवाते हैं, अपने लिए नहीं, यूं का यूं दूसरे देश में भेजने के लिए। सपोज करो हमने मंगवाया जापान से और यूं का यूं उसे श्रीलंका में भेज दिया, बीच में हमारा देश तो एक मीडियोकर है, उसको हम इंटरपोर्ट कहते हैं। ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड की आज हम देखेंगे नेचर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 2 कंट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड में 2 देशों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जब तक 2 देश इसके बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इट इज नॉट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड आपका तभी बनेगा जब उसके अंदर 2 कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट है। नंबर 2, मैनी बेसिस। दूसरे देश के साथ व्यापार करने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा होता है नेचुरल बेसिस। कई चीजें एक देश में अपार मात्रा में होती हैं और दूसरे देशों में होती नहीं। जैसे अरब कंट्रीज है, अरब कंट्रीज में कच्चा तेल काफ़ी मात्रा में होता है। जहाँ पर भी आप ज़मीन को खोदोगे वहाँ पर कच्चा तेल मिलेगा, परंतु वहाँ पर गेहूँ, चना, राइस, खाने पीने का सामान नहीं होता, क्योंकि सारी भूमि जहरीली है। तो उन लोगों को, उनके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है कच्चा तेल, और दूसरे देशों को कच्चा तेल सप्लाई करते हैं, उसके बदले में खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। ऐसे ही हमारा देश है। हमारा देश लेबर ओरिएंटेड गुड्स को दूसरे देशों में भेजता है और कैपिटल ओरिएंटेड चीज़ों को दूसरे देश से मंगवाता है। कैपिटल ओरिएंटेड गुड्स मीन्स जिन पर भारी मात्रा में पैसे लगते हैं, और लेबर ओरिएंटेड जिन पर आपकी मेहनत और मैन पावर ज़्यादा लगती है, उसको हम लेबर ओरिएंटेड गुड्स कहते हैं। इसी तरह से आपका आता है लैंग्वेज डिफरेंस। तो दोनों देशों में जब हमारा व्यापार होता है तो आपको लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। तो इस बात को ख़त्म करने के लिए हम सब देशों में व्यापार करते समय इंग्लिश को बेस लेते हैं। इसके बाद मोर रिस्की, अगर आप किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं, वहाँ पर माल भेजते हैं, तो जो इंटरनल ट्रेड होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा जोखिमपूर्ण होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। समुद्र के रास्ते से आपका माल जाना है, और माल जाने में रास्ते में ज्वार भाटा आ सकता है, समुद्र में बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े जीव होते हैं, जिससे हमारा जहाज़ टकराने से पूरा का पूरा जहाज़ डूब जाता है। वहाँ पर माल पहुँचने के बाद वहाँ के देश की टर्म्स एंड कंडीशंस, ट्रेड पॉलिसी चेंज होने के कारण बिजनेसमैन को बहुत लॉस उठाने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनकी है परचेजिंग करने की शैली अलग होती है, प्रोडक्शन की शैली अलग होती है। उसके कारण जब तक हमारे को डीप नॉलेज नहीं होती और हम वो व्यापार कर बैठते हैं, तो उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। इसके बाद होता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस
देशों के बीच में व्यापार होना है, दोनों देशों की पॉलिसी को आपको समझना पड़ेगा, ट्रेड पॉलिसी को समझना पड़ेगा, किस देश के साथ हमारे देश के संबंध अच्छे हैं, उनसे हम कौन कौन से माल किस सीमा तक मंगवा सकते हैं। ये सरकार के द्वारा कई देशों के साथ व्यापार करते समय कोटा निश्चित होता है, उस कोटे का ध्यान में रखकर, और यदि आपके पास लाइसेंस है दूसरे देश से व्यापार करने का तभी आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, रूल्स को आपको समय समय पर ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद आता है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। देखो बच्चों, अगर आप दूसरे देशों के साथ हेल्दी व्यापार करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, तो आप एक सिस्टम अपनाइए, दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम, कि आप उन देशों से माल लेंगे और उसके बदले में अपना माल देंगे। इसको हम बैलेंस सिस्टम कहते हैं, और तब तक आपका इंटरनेशनल ट्रेड दोनों ही देशों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हर एक देश को किसी ना किसी देश की दूसरी चीज़ की आवश्यकता है। परंतु हार्मफुल कब हो जाता है, जब हम किसी देश से इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा और एक्सपोर्ट करते हैं कम, तो वो देश हमारे देश की करेंसी को पसंद नहीं करता, उन देश की करेंसी में ही आपको पेमेंट करनी होती है, और वो पेमेंट लेने के लिए आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है या फिर पेमेंट इन गोल्ड करना पड़ता है, जिससे कॉन्टिन्यूसली आपके रुपए की वैल्यू डाउन हो जाती है। इसलिए आप बैलेंस तरीके से व्यापार करें, तब तो फॉरेन ट्रेड हमारे लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज हमारे लिए हार्मफुल है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आपने इस पर नोट्स बनाना है। डेट्स ऑल।